सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के विधायकों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इस दिन होगी सुनवाई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को सुनवाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह उद्धव ठाकरे की ओर से दाखिल याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई करेंगे और इसी अर्जी के साथ एनसीपी शरद पवार गुट की अर्जी पर भी सुनवाई होगी। शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट के सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र स्पीकर ने अयोग्य ठहराने से मना किया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुनील प्रभु ने अर्जी दाखिल कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुनील प्रभु की ओर से ये मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाया और मामले की लिस्टिंग के बारे में गुहार लगाई। दोनों ही मामले में अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनसीपी मामले की सुनवाई के दौरान उसे सितंबर के लिए रखा गया है और उस अर्जी को उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दाखिल की जाने वाली अर्जी के साथ टैग किया गया है। इस मामले में हमें कुछ स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि पहले से हमारी अर्जी 6 अगस्त के लिए पेंडिंग थी और सोमवार को एनसीपी मामले को हमारे साथ टैग करने के बाद उसे सितंबर के लिए रखा गया है। तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एनसीपी मामला शिवसेना वाली अर्जी के साथ टैग हुआ है और कोर्ट ने कहा है कि वह मामले में 7 अगस्त को सुनवाई करेंगे। यानी कि दोनों ही मामले में अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले में सुनवाई और फैसले का क्या होगा असर। महाराष्ट्र के सियासी घमासान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी के साथ साथ एनसीपी की शरद पवार गुट की अर्जी पर सुनवाई होनी है। इन अर्जियों में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। उद्धव गुट की ओर से शिंदे गुट के मेंबरों को अयोग्य साबित करने और शरद गुट की ओर से अजीत गुट के मेंबरों को अयोग्य घोषित करने की गुहार है। इन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा उसका अब आने वाले चुनाव पर असर दिखेगा।